हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने मम्मी को बाय बोल दिया है, यहाँ पे शूज़ भी पहन लिया है और अब मैं जा रही हूँ। आज मैं लेट हो गई तो मैं स्कूटी से जाऊंगी आज। ऑन ही नहीं होगी। और मेरी स्कूटी ना, मतलब मेरी स्कूटी नहीं है, मेरे भ्राताश्री की है। तो उसके ना कान है ना ऐंठने पड़ते हैं। कान का मतलब समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? अभी दिखाती हूँ। इसको कहते हैं कान। इसको घुमाओगे तो आपकी स्कूटी चलेगी। तो चलो भाई, चलाओ, मारो। गियर मारते हैं ना, लात मारो। ऑन हो गई नहीं। यहाँ पर ना हमारी स्कूटी में ना एक प्रॉब्लम है, जब तक उसे लात ना मारो ना तब तक वो चलती नहीं। और ये लात ना एक बार मारने से नहीं होता, बार बार हमें करनी पड़ती है, तब जाके ये चलती है। बहुत मुश्किल से बहुत देर बाद ये ऑन हुई और फाइनली हम बैठ कर गए। फाइनली चल गई। लेट तो मैं हो गई, 7:30 तो हो गए। पता नहीं कब पहुँचूंगी अब। आज सीनियर्स के साथ नहीं जा पाऊंगी। सीनियर्स के साथ जाती हूँ, थोड़े से पैसे कम हो जाते हैं। आज पूरे पैसे लगेंगे मेरे। अभी तक बस नहीं आई यार, 40 हो गए। दिमाग खराब हो रहा है। ऐसी कुछ खा पी के नहीं आई ना, मम्मी ने कुछ लंच दिया है। बैठ ही रह गई मम्मी भी, कुछ नहीं दिया उन्होंने खाने को। 62 की बस आ रही है। बस स्टैंड पे ना कोई भी नहीं है सिवाय रिक्शे वालों को छोड़कर। मूड खराब। अभी मुझे बस मिल गई, मैंने टिकट भी ले ली और अब मैं गाना सुन रही हूँ क्योंकि मुझे आधा घंटा बैठना है तो बोर हो जाऊंगी, इसलिए मैंने गाना सुन लिया। बट मुझे लगा ना कि पुराने वाले रास्ते से भैया लेकर जाएंगे क्योंकि 8 बजे से पहले बस मिली है। पर कम बकत ये तो लंबा रूट पकड़ लिया, मैं और लेट पहुंचूंगी। और मेरे रास्ते में ना ये पहाड़ भी मिलता है। अब आप समझ जाओ कि दिल्ली में कौन सा पहाड़ है। उसके बाद ये सीढ़ी है जो कि हमेशा बंद रहती है, कभी भी नहीं चलती, मेरे पैर दुख जाते हैं इसमें। उसके बाद ये देखो आप नज़ारा, कितना प्यारा नज़ारा है यहाँ का। और आज तो सूरज बाबा के भी दर्शन नहीं हुए, खाली उनकी रोशनी ही दिखी। और बहुत लंबा रास्ता तय करने के बाद मैं फाइनली पहुंच गई बस अड्डे। बस में भी बैठ गई थी होपफुली। और मैंने आपको कहा था ना मुझे सीनियर नहीं मिलेंगे, पर मुझे एक सीनियर मिल गए थे। बट वो मेरे साथ नहीं बैठे थे, मैं 2 लड़कों के बीच में बैठी थी। और मेरे बगल वाले भैया इतनी बुरी तरीके से सो रहे थे, इतना गंदा खराटे मार रहे थे, मेरे को इतनी हंसी आ रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती। वो एकदम झूल रहे थे, ऐसा लग रहा था वो कितने दिनों से सोए नहीं है, मतलब हद है। और ना नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि सीनियर्स रहते तो मेरे पैसे कम हो जाते, बट आज सीनियर नहीं थे जो मेरे कॉलेज के हैं, फिर भी मेरे 20 रुपये मुझे वापस मिल गए। और मैं ना लास्ट बेंच पे ना इसीलिए बैठती हूँ क्योंकि जब मैं कॉलेज पहुँचती हूँ तब तक सारी बस खाली हो जाती है और 2-3 ही लोग होते हैं, इसलिए मैं लास्ट में बैठती हूँ। और इन भैया को देखो अभी तक सोए ही पड़े हैं। मेरा कॉलेज भी आ गया। ये कॉलेज की हमारी एंट्री का सीन है, फिर एंट्री करते ही हमें अपना फेस स्कैन करना पड़ता है। और ये रही हमारी महान लड़की। मेरी वॉइस मत काट दियो ब्लॉग में। इसको ना मेरी वीडियो में आना बड़ा पसंद है, तो आप लोग कमेंट कर देना, बेचारी बच्ची है तो बुरा ना मान जाए इसलिए। और हम दोनों सुबह ही सुबह ना खाना निकाल के खाने लग गए थे क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा भुक्कड़ हैं। आने में सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, तो हम वापस एनर्जी लाने के लिए सुबह ही सुबह खाना खा लेते हैं। और ये हमारी गैंग की है मोटा भाई, जो कि क्यूटनेस फेस दिखा के लग रहा है इसे कि ये क्यूट है, बट नहीं है एक्चुअली। और मैं यहाँ पे कचौड़ी खा रही हूँ। उसके बाद हम लोग नीचे जाकर मस्ती कर रहे होते हैं। मैं स्कल्पचर की एक्टिंग करती हूँ, तब तक सर आ जाते हैं, तो मेरा रियल फेस देखना। फट के हाथ में आ जाती जब ऐसा कुछ होता है तो। उसके बाद मैं इस लड़की का फेस रिवील करूँगी अभी थोड़ी देर में। ये कुरकुरे लाता है चुपके से, फिर ये ठेकुआ भी लाता है, बिहार का है। फिर उसके बाद हम लोग ठेकुआ खाते हैं, कुरकुरे भी खाते हैं। हमारी टीचर आ चुकी होती है, बट हमें इतनी भूख लग रही होती है कि हम इतने बेशरम हैं, समझ जाओ बेशरम। इतनी उम्मीद आप कर सकते हो कि हम सुबह ही सुबह खा पी लेते हैं, उसके बाद हम काम करने लग जाते हैं। फिर थोड़ी ही देर बाद
मैं अपने मोटा भाई के साथ निकल जाती हूँ बाहर, क्योंकि उसकी एक बुकाई होती है तो उसकी हमें बुक लेनी थी, इसलिए हम चले जाते हैं बाहर। और हमने डिलीवरी वाले भैया को इतना नचा दिया था ना कि हम इधर हैं उधर है करके, वो परेशान हो गए थे। उसके बाद लंच हो जाता है तो हम लोग लंच कर लेते हैं नॉर्मली सबके साथ मिलजुल कर। उसके बाद हम जाते हैं कैंटीन में, और कैंटीन देखो हमारी कैंटीन कितनी सीधी सादी मासूम सी है। और यहाँ पे भैया लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं। खेल तो ऐसे रहे हैं कि अभी ओलंपिक जीत जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। और मैंने यहाँ पे अपना इतना सा काम किया है, सारे बच्चे काम कर रहे हैं। मेरी पेंसिल छोटी हो गई थी इसलिए फिर मैंने काम रख दिया था। और देखो यहाँ हम फिर संतरा खाने लग गए थे। फिर शाम होते ही छुट्टी हो गई, हम लोग निकल गए। और यहाँ मैं बस में बैठ चुकी थी तो इन दोनों को देखो, मुझे लगा ये लोग देखेंगे बट इन्होंने देखा ही नहीं। फिर उसके बाद जैसे ही मैं पहुँचने लगी अपने जगह पर, वहाँ पे बस बिल्कुल खाली हो गई। फिर मैंने दूसरी बस पकड़ी। ये देखो मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग थोड़ा कम करती हूँ क्योंकि यहाँ पे चोरी वोरी ज़्यादा होती है। फिर आते वक्त मैंने पेंसिल ली क्योंकि मेरी पेंसिल ख़त्म हो गई थी। फिर मैं ऑलमोस्ट घर पहुँच चुकी थी। घर पहुँचते पहुँचते मेरी हालत बिल्कुल टाइट हो जाती है, मेरा मन नहीं करता वीडियो बनाने का। लेकिन फिर मैंने वीडियो बनाया, खाया, और यहाँ मम्मी को देखो अपने में ही हंसे जा रहे हैं। फिर उसके बाद मेरे घर वालों ने मेरे को आसमान पे चढ़ा दिया क्योंकि सामान रखना था। तो यहाँ पे मेरे से चढ़ा ही नहीं जा रहा था, तो मेरे पापा ने फाइनली मेरे को पुश किया तो मैं चढ़ पाई। मतलब मेरे से एक टांड पर नहीं चढ़ा जा रहा। क्या ज़िंदगी है मेरी। खैर लेकिन फिर भी मैं चढ़ गई फाइनली, और मैं उतर भी गई। मैंने अपना सारा चीज़ रख दिया, जो भी सामान मम्मी को रखवाना था। तो आज के लिए इतना ही। मेरे एफ़र्ट्स आपको कैसे लगे, मेरी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, अब मैं शॉर्ट्स वीडियो भी डालूँगी तो उसे भी देख लेना बाबा। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और चिंता मत करो, मैं बिल्कुल सही सलामत नीचे उतर जाऊँगी। आई एम वेरी टैलेंटेड बिकॉज आई एम ऑलरेडी छोटा भाई, नॉट अ मोटा भाई। तो कल मिलते हैं इसी के साथ। टाटा बाय बाय गाइस।